गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 13 हिंदी लिटरेचर पाठ 13 आ रही रवि की सवारी पाठ का रिवीजन पढ़ेंगे और पुनरावृत्ति करवाई जाएगी और उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी किताब खोल लीजिए। आज से इस पाठ का रिवीजन आज ये करवाया जाएगा। इसकी व्याख्या मैंने वैसे भी बोर्ड पे लिख दिया है कि किस चीज़ की पुनरावृत्ति करवाई जा रही है, तो आज हम इसकी व्याख्या की पुनरावृत्ति करवाएंगे। ये प्रस्तुत कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि सूर्य के उदित होने वाले समय में अर्थात सूर्योदय के समय जो प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं ना, उन चीजों का वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि किस तरह प्रातः काल का जो दृश्य होता है, सूर्योदय के समय का जो दृश्य होता है, वो कितना सुरम्य होता है, कितना सुंदर होता है और मनोहर होता है, मन को हरने वाला। इसीलिए कहा जाता है ना, प्रातः भ्रमण आवश्यक होता है। क्यों भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए तो प्रातः काल में ही, क्योंकि प्रातः काल वातावरण एकदम शांत और शुद्ध होता है। इसमें कोई बनावट नहीं होता है, प्रकृति अपने एकदम बाल्यावस्था में होती है। उस समय हल्का सा बाल सूर्य उदित होते हैं और उस समय प्रकृति में अनेकों अनेक परिवर्तन होते हैं। तो उस परिवर्तन को ही कवि ने अपनी इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सूर्योदय के समय जो प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, वो कितने मनोरम, कितने सुरम्य, कितने मनोहारी होते हैं। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे कि कौन से परिवर्तन होते हैं। और दूसरी बात, ये इन्होंने मानवीकरण रूप भी दिया है, मानव से भी जोड़ा है कि किस तरह से कौन किस रूप में सामने आता है। चलिए देखते हैं। आ रही रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है। सूर्य अपने 7 घोड़ों से सजे हुए रथ पर सवार होकर के इस पृथ्वी पर अपनी सुनहरी किरणों को बिखेरने का आगमन कर रहे हैं, बिखेरने के लिए आ रहे हैं। पता है ना, सूर्य का रथ जो होता है उसे 7 घोड़े खींचते हैं, वो 7 चीजों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। नव किरण का रथ सजा है, नए नए किरणों से वो रथ सजा हुआ है। अर्थात प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो लाल रंग का होता है, उसे क्या कहेंगे, बाल सूर्य। अर्थात अभी वो अपने बाल्यावस्था में है, तो उनकी किरणें, उनके रथ जो है किससे सजे हुए, नई किरणों से, नई उल्लास से, नई जिज्ञासा से सजे हुए हैं। कली कुसुम से पथ सजाए, कलियों से और पुष्पों से उनका रास्ता सजा हुआ है। अर्थात उनके उदित होने पर कलियां जो है खिल करके पुष्प का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसा है ना कि कली रहती है, जैसे हम एक दिन पहले देखते हैं इतनी इतनी कलियां लगी हुई हैं फूलों में, तो ये दूसरे दिन हम देखते हैं तो वो क्या होता है, फूल के पौधे जो होते हैं उसमें वो कलियां लगी होती हैं, उसको मान लीजिए हम शाम को देखते हैं तो ये सोचते हैं ना कि अगले दिन ये फूल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो कैसे, जब सूर्य की किरणें, बाल सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है ना, तो उन किरणों से उनमें भी नया उल्लास आता है और वो कली से किस में परिवर्तित हो जाती है, कुसुम अर्थात पुष्प में परिवर्तित। तो पहला परिवर्तन सूर्य के उदित होने पर कि कली जो होती है वो खिल करके किस में परिवर्तित हो जाती है, फूल में। क्लियर। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, बादल रूपी अनुचरों ने, अनुचर मतलब सेवक, सूर्य के सेवक कौन है, बादल। बादल रूपी सेवकों ने सोने की पोशाक धारण कर रखी है, सोने के सारे वस्त्र पोशाक धारण। कैसे कि सूर्य जब उदित हो रहा है, उसकी किरणें जब फैल रही हैं, आकाश से होते हुए धरती पर पड़ रही है, तो जब वो सूर्य की किरणें नीले आकाश में पड़ रही हैं, तो ये सूर्य के लिए भी कहा गया है ना, श्याम हरित उदिति हो, ऐसी पंक्ति है। मुझे पूरी पंक्ति इस समय याद नहीं आ रही है, लेकिन जब नीले रंग पे ये जो पीली पीली स्वर्ण रंग की जो किरणें पड़ती हैं, तो बादल के रंग में भी कुछ परिवर्तन होता है और ऐसा प्रतीत होता है। और ध्यान दीजिएगा,
बादलों को भी इन्होंने अनुचरों के रूप में प्रतिपादित किया है, सेवकों के रूप में प्रतिपादित किया है। तो वो सूर्य की किरणें जब बादलों पर भी पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो बादल रूपी सेवकों ने कैसे पोशाक धारण कर रखे हैं, पीले रंग के पोशाक, स्वर्ण, पीला कैसा होता है, कौन होता है, स्वर्ण, सोने के पोशाक धारण कर रखे हो। आ रही रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये मुझे लगता है कि तीसरी बार ये इसका व्याख्या करवाई जा रही है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, पक्षी रूपी बंदी और चारण, चारण क्या, जो यशोगान करते हैं ना, यशोगान कैसा, देखिएगा, बंदी क्या है, यश का गान करने वाले, और चारण क्या है, वीरों की प्रशंसा में गीत गाने वाले। देखिए दोनों में प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, लेकिन बंदी जो होते हैं सो नॉर्मली यश का गान करते हैं, लेकिन जो चारण होते हैं वो वीरों की वीरता का गान करते हैं। तो ये किसको बताया गया है, गान करने वाले दोनों तरह का गान कौन कर रहा है, पक्षी, किस रूप में, कलरव के रूप में। अगर आप लोग कभी प्रातःकाल उठते होंगे 5-6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, तो सुनते होंगे थोड़ा बहुत कि चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। अब तो वो भी चीज़ें सारी विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन जब आप प्रातःकाल उठेंगे ना तो कितना भी कुछ विलुप्त होता जाए, लेकिन प्रातःकाल का जो दृश्य होता है वो अत्यंत ही रमणीय होता है। आप कभी उठ करके इसका आनंद लीजिएगा। तो जो पक्षियों के कलरव रूपी गान है वो कैसे हैं, जैसे किसी वीर का यशगान हो, किसी व्यक्ति का यशगान हो, इस तरह का उनका कलरव प्रतीत होता है। कलरव मतलब उनकी बोली, पक्षियों की बोली। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, अब तारक रूपी, तारे रूपी फौज जो रात में एक छत्र राज्य कर रहे थे, पूरे आकाश को, पूरे बादल को घेर रखे थे, सूर्य के उदित होते ही एक सैनिक, एक राजा के आगमन पर ही वो तारों की फौज क्या हो गई, मैदान छोड़कर भाग गई। अर्थात सूर्य के उदित होने पर तारों का अस्तित्व विलुप्त हो गया, मतलब वो हैं, समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य के तेज के आगे किसी का तेज कोई मायने नहीं रखता है। सॉरी, चाहता उछलूं विजय का, कवि स्वयं कह रहे हैं कि मन तो यही करता है कि प्रसन्नता से झूम उठूं, नाच उठूं, क्या, इसको विजय घोष कहकर, विजय के घोष में, विजय का घोष करते हुए प्रसन्नता पूर्वक नाच उठूं। लेकिन कारण क्या है, कवि रुक जाते हैं, क्यों, पर ठिठकता देखिए रात का राजा खड़ा, परंतु मैं ठिठक जाता हूँ, अचानक रुक जाता है। क्यों, क्योंकि रास्ते में रात्रि का राजा अर्थात चंद्रमा बड़े दीनहीन भाव से खड़ा मिलता है। और किस भाव में, देखो उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, एक भिखारी, एक भिक्षुक की भांति बड़े दीन भाव से वो रास्ते में खड़ा मिलता है। इसलिए मैं इसको विजय घोष के साथ प्रसन्नता से उछल भी नहीं पाता। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी, सूर्य की सवारी प्रातः काल पृथ्वी को स्वर्णमयी करने का आगमन कर चुकी है, और रात्रि के राजा चंद्रमा और उसकी फौज, तारों रूपी फौज, उस एक राजा सूर्य रूपी राजा के आगमन पर विलुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रश्नोत्तर भेजा गया है बच्चों, वो अच्छे से आप याद करेंगे। शब्दार्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये होना चाहिए कॉपी में। और दूसरी बात, आप अच्छे से उसको अपनी परीक्षा के लिए तैयार करेंगे।